अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। हमारा एक नया लेक्चर है इंग्लिश का। अच्छा, इंग्लिश में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को टारगेट करेंगे और ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कवर करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप बात करो इंडिकेट की बात करो, नम्स की बात करो, या आप ABS रिजर्व सीट्स की बात करो। BS रिजर्व सीट्स में तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट्स होते हैं जो डायरेक्टरेट की तरफ से होता है ना। तो चलो आज टारगेट करते हैं कि सबसे पहला हमारे पास आ रहा है कि नाउन। व्हाट इज़ नाउन? अच्छा, सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स नाउन, या आपका एक्सक्यूज़ आ जाए कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इन शॉर्ट में सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं। कैसे ये नेम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, या किसी आइडिया का नाम हो सकता है, तो ये नाउन कहलाता है। ये बहुत सिंपल है, आप लोग देख लीजिए। तो चलो आते हैं इसके डिफिनेशन पर। डिफिनेशन में लिखा है कि नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या सिंपली आप ये कह सकते हो एनी नेम इसका नाउन। कोई भी नाउन जो है, कोई भी नेम जो है उसको नाउन कहते हैं। चलो एग्जांपल में हमारे पास आ रहे पीपल। पीपल में टीचर है, डॉक्टर है, या एलिस है, या प्लेसेस में पार्क है, लंदन है, स्कूल है, थिंग्स में बुक है, फोन है, ट्री है, या आइडियाज़ में लव है, फ्रीडम है, हैप्पीनेस है। अच्छा, ये आइडियाज़ के जो नाम है ये नाउन होते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो इसको कंफ्यूज कर देते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कोई कहता है कि लव वर्ब है, कोई कहता है फ्रीडम जो है वो एडवर्ब है, कोई हैप्पीनेस को एडवर्ब से कंपेयर करता है, तो ये फ्रीडम या हैप्पीनेस या लव, ये जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं सारे नाउन है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ इस सेंटेंस का, द डॉग चेस्ड द बॉल। यहाँ पर जो डॉग है और बॉल है इस सेंटेंस में जो यूज़ है, दोनों जो है हमारे पास नोन आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इससे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जैसे कि हम लोगों ने जो डायरेक्टरेट का लास्ट पेपर था इंग्लिश का, वो हम लोगों ने हल किया पास पेपर, तो वहाँ पर आया था नाउन से बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे। एक एमसीक्यूज जो कि मुझे अभी तक याद है कि द नाउन फॉर्म ऑफ एबल। एबल का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो ये अगर आप यहाँ से सीख लेते हो तो इंशाल्लाह आगे आपको मसला नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की जानिब। हमारे पास आ रहा है प्रोनाउन। व्हाट्स प्रोनाउन? अच्छा, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। यह सेंटेंस से भी आपको समझ आएगा। नाउन प्रोनाउन थोड़ा सिमिलरिटी जो ये अपने नाम में रखते हैं। प्रोनाउन, प्रो मतलब ये रिप्लेस करता है नाउन को। कैसे? जैसे कि मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जांपल आप इमरान खान हो, मैं आपका नाम बार बार नहीं ले सकता सेंटेंस में इमरान खान इमरान खान इमरान खान। मैं बार बार आपका नाम लेने से वो हमारी डिस्कशन जो है ना वो बोर हो जाएगी, और मेरे मुझे बोलने में भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी इमरान खान के नाम। अच्छा, अगर आप इमरान खान हो मेरे सामने खड़े हो तो मैं आपको यू से पुकारूंगा, आप, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा और डिस्कशन भी बोर नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है नोन को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये यूज़ होता है टू अवॉइड द रिपीटिंग नोन्स। ये हम इस्तेमाल करते हैं कि अवॉइड करें नोन्स को रिपीट होने से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमारे पास दिया है पर्सनल एग्जांपल्स में आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ये सारे जो है ये हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि आई, मैं जैन काकड़, मैं बार बार अपना नाम नहीं ले सकता जैन काकड़ ने क्या ये क्या ये क्या, तो मैं बार बार अपने नाम को रिपीट होने के बजाय मैं ये कहूँगा मैंने ये क्या, मैंने ये क्या, तो मैं अपने नाम के बजाय आई यूज़ कर रहा हूँ जो कि प्रोनाउन है। जैसे कि यू इमरान खान के बजाय बार बार मैं कहता हूँ कि आप, तो इस तरह सारे आप लोग इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, इसके दो टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के जो बहुत सारे टेस्टों में आते हैं एमसीक्यूज, जैसे कि पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव में। तो खासकर ये डायरेक्टरेट का जो पास्ट पेपर्स है और इंडिकेट के जो पास्ट पेपर्स है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ मिलेगी कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो आप लोग दोनों को जो है अच्छी तरह से याद करो, दोनों को फोकस करो। अच्छा, आते पॉजिटिव की तरफ। आज सिंपल हम टॉपिक को आपके लिए सख्त नहीं कर रहे, हम टॉपिक को इजी कर रहे हैं आपके लिए। जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव आता है, रिफ्लेक्सिव। तो अगर सेंटेंस में माई सेल्फ आया है, योर सेल्फ आया है, हिम सेल्फ आया है, मतलब प्रोनाउन के साथ सेल्फ आया है, तो ये किस चीज़ का आता है, ये रिफ्लेक्सिव आता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, ये दोनों टाइप से, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज जो इंडिकेट में आए थे वो भी हम लोगों ने हल किए थे, और जो BS रिजर्व सीट्स के डायरेक्टरेट की तरफ से जो पेपर हुआ था वो भी हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव के दो एमसीक्यूज आए थे। और इसी तरह नम्स में भी इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि रिफ्लेक्सिव और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आज स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं सीखते, फिर वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि रिफ्लेक्सिव और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अच्छा, फिर एग्जांपल सेंटेंस अगर आप
देख ले, शी गेव हर पिन टू हिम, तो यहाँ पर शी भी एक प्रोनाउन है, हर भी एक प्रोनाउन है और हिम भी एक प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में जो सारे वर्ड्स आए शी, हर, हिम, ये सारे प्रोनाउन। अच्छा चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास वर्ब आता है। व्हाट इज वर्ब? अगर आपसे कोई एक सवाल करे कि वर्ब क्या होता है, अच्छा वर्ब एन एक्शन, किसी भी एक्शन को जो सेंटेंस में हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। अच्छा मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, मैं कैसा एक्शन? मैं रनिंग का एक्शन कर रहा हूँ, मैं राइटिंग का एक्शन कर रहा हूँ, मैं प्लेइंग का एक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग का एक्शन कर, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं? वर्ब आते हैं। कोई भी एक्शन जो हो रहा हो, जिस पर अमल हो रहा हो, उसको वर्ब कहते हैं। कैसे? चलो बढ़ते हैं डिफिनेशन की जानिब। डिफिनेशन कहता है कि वर्ब्स शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को हमें बताता है। एग्जांपल इसमें क्या आता है कि रन, दौड़ना, खाना, लिखना, जंपिंग करना, ये सारे एक्शन है। अच्छा फिर वर्ब के तीन तरह से हम इसको कैटेगरीज के बुनियाद पर डिवाइड कर सकते हैं। एक्शन के बुनियाद पर मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं राइटिंग कर रहा हूँ, या मैं जंपिंग कर रहा हूँ, ये एक्शन में आता है। अच्छा वर्ब की दूसरी किस्म जो है हमारे पास लिंकिंग आता है कि इज़ क्या होता है, एम, आर, ये भी जो है हमारे पास ये वर्ब्स होते हैं, ये लिंकिंग का काम कर रहा है। मतलब अली इज़ राइटिंग, राइटिंग भी वर्ब है, इज़ भी वर्ब है। इज़ यहाँ पर क्या काम कर रहा है, किस चीज़ का? ये लिंकिंग का काम कर रहे हैं। एम, आर, सारे लिंकिंग है। अच्छा इससे आप एमसीक्यूज आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिंकिंग वर्ब, या इस तरह आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग इसके दरमियान जो है डिफ्रेंशिएट करना लाजमी सीखिएगा। अच्छा फिर हमारे पास एक थर्ड फॉर्म आता है हेल्पिंग, कैन, विल, मस्ट, हैव, तो हमारे पास से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अच्छा ये वर्ब्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना जरूर सीखिए, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। चलो पढ़ते हैं एग्जांपल की जानिब। दे डांस वेरी वीकेंड, एवरी वीकेंड। अच्छा यहाँ पर जो वर्ड आता है डांस, ये एक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब इस सेंटेंस में वर्ब है। अच्छा फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज एडजेक्टिव। अगर कोई आज से पूछे कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप सिंपल कह दीजिएगा कि नॉन के बारे में जो कोई भी डिटेल दे दे। मतलब अली, अली एक नाउन है, मैं अली के बारे में कुछ भी बोलूँ, अली के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? मैं कहता हूँ अली स्टॉल, अली बहुत लंबा है, ये अली तो नाउन हो गया, और ठाल जो है हमारे पास एडजेक्टिव आता है। तो चलो एडजेक्टिव किस चीज़ को कहते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब्स नाउन, एक नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं। चलो डिफिनेशन के जाने बढ़ते हैं कि डिफिनेशन क्या कहते हैं एडजेक्टिव का। एड्स डिटेल्स टू नाउन्स, नाउन्स में किसी नाउन के बारे में जो कोई भी डिटेल दे दे, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा एडजेक्टिव के फिर तीन टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अगर आपको ये तीनों टाइप्स नहीं आते तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 एमसीक्यूज लाजिमन गलत मार्क करोगे, क्योंकि एडजेक्टिव के टाइप से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। हम लोगों ने जो पास पेपर हल किया था, जो BS रिजर्व सीट्स का था डायरेक्टरेट की तरफ से, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव से एमसीक्यूज आए थे एडजेक्टिव के जो टाइप है। अच्छा फिर डिस्क्रिप्टिव कैसे आता है, हेफी है, टाल है, ब्लू है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्राइब करता है कि वो अली हेफी है या अली टाल है, या मेरे डोर की जो कलर है वो ब्लू है, ग्रीन, इस तरह है। फिर क्वांटिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें नाउन का नंबर बताता है। फॉर एग्जांपल शुगर एक नाउन है, मैं 1 kg शुगर, 1 kg जो हमारे पास है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और शुगर हमारे पास नाउन है। तो सम, मैनी, देयर, कोई भी नंबर हो या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मिकदार मेंशन की हो, तो हमारे पास कौन सा टाइप आता है, एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव। अच्छा थर्ड हमारे पास टाइप आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा टाइप है, ये दिस, दैट, दिस, ये हमारे पास जो है डिमॉन्स्ट्रेट करे, हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव टाइप आता है, ये नाउन्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अच्छा एग्जांपल अगर इसका हम देख ले, द बिग एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो बिग है ये तो क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एलिफेंट नाउन है, बिग जो है हमारे पास क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, बिग के बारे में, एलिफेंट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द बिग एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, अच्छा 2 खासियत एलिफेंट के बारे में बता रहा है, एलिफेंट बिग भी है, एलिफेंट स्ट्रॉन्ग भी है। तो यहाँ पर बिग और स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास एडजेक्टिव्स आते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की जानिब। हमारे पास 5th वन जो पार्ट्स स्पीच में आता है वो एडवर्ब आता है। एडवर्ब असल में क्या कहता है, ये हमारे पास डिस्क्राइब करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, तो तीनों को जो है डिस्क्राइब करता है। अच्छा कैसे डिस्क्राइब करता है, चलो बढ़ते हैं डिफिनेशन की तरफ और इसको समझते हैं। अच्छा डिफिनेशन एडवर्ब का कहता है कि एडवर्ब्स टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। अच्छा एडवर्ब हमें बताता है कि ये काम हुआ, कैसे हुआ,
कब हुआ, किधर हुआ, कितने मिकदार में हुआ, तो ये हमारे पास एडवर्ब बताता है। जैसे कि एग्जांपल्स, हाउ कैसे हुआ, मैं कहता हूँ कि क्विकली, ये काम जो बहुत जल्दी हुआ, क्विकली। आवाज़ कैसी थी, मैं कह रहा हूँ कि आवाज़ बहुत लाउडली थी। तो ये हमारे पास जो है एडवर्ब जो है किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब्स को। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, ये हमारे पास वर्ब्स आता है। तो ये एडजेक्टिव जो है वर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये काम किस तरह हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि क्विकली। अच्छा, फिर व्हेन, एक सिंपल क्वेश्चन है कि मैं कह रहा हूँ आप कब क्रिकेट खेलोगे, आप जवाब दोगे कि नाउ। नाउ जो है हमारे पास एडजेक्टिव आता है। तो ये क्या, नाउ जो है हमारे पास एडवर्ब आता है। अच्छा, फिर यस्टरडे भी एडवर्ब है। वेयर, किधर, हियर, देयर, ये सारे जो है हमारे पास एडवर्ब्स आ रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास एक्सटेंट में हाउ मच, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कितना, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कह रहे हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। वेरी, ऑलमोस्ट, ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास एडवर्ब्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर एग्जांपल देखते हैं। ही रैन फास्ट, उसने दौड़ लगाई, किस तरह, फास्ट या फास्टली, है रैन फास्टली, वो तेज़ी से दौड़ लगाता है। अच्छा, एक वर्ब्स के लास्ट में अगर ly आ जाए, मतलब रन है या फास्ट है या इस तरह क्विक है, इसके फास्ट लिया जाए, क्विक लिया जाए, ये हमारे पास क्या शो करता है, एडवर्ब्स को। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आ रहा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस हमें रिलेशनशिप बताता है या दो सेंटेंस को लिंक करता है। चलो जानते हैं प्रीपोजिशंस होते क्या है। अच्छा, प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप, हमारे पास रिलेशनशिप बताता है। डिफिनेशन इसका ये लिंक करता है नाउन्स को या प्रोनाउंस को या दूसरे वर्ड्स को। कैसे, जैसा कि मैं कह रहा हूँ प्लेस के बारे में, आई एम इन कराची, मतलब मैं कराची में हूँ। इन जो यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन आता है। या बुक लाइज ऑन द टेबल, ऑन जो है यहाँ पर हमारे पास पोजीशन बता रहा है। तो क्या बुक की पोजीशन कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ एक नेक्स्ट अंडर, द कैट लाइज अंडर द टेबल, कैट जो है बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे, तो हमारे पास क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन। अच्छा, टाइम में भी आ सकता है कि मैं आई विल गो टू स्कूल एट 6 o'clock, मैं स्कूल जाऊँगा 6 बजे। 8 यहाँ पर टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, बिफोर आफ्टर भी इस्तेमाल होते हैं। डायरेक्शन डायरेक्शन में भी हम लोग जो है प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि मूव टू वेस्ट, अच्छा, टू यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। फ्रॉम, टूवर्ड, ये सारे प्रीपोजिशन है। अच्छा, एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं इसका। द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट जो है टेबल के ऊपर है, तो हमारे पास ऑन जो है क्या आता है, प्रीपोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आ रहा है कंजंक्शन, जंक्शन। तो ये कंजंक्शन जो है हमारे पास ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। कैसे कनेक्टिंग, ये दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को ये ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं आपस में। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मिलाने का मतलब एक ब्रिज, एक पुल का काम करे जो दो रोडों को मिलाता है। इसी तरह कंजंक्शन दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को मिलाता है। अच्छा, कंजंक्शन के फिर 3 टाइप्स आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है। जो पास्ट पेपर्स हमने हल किए उसमें जितने भी पास्ट पेपर्स है या डायरेक्टरेट के, एमडीकेट के, एग्जाम्स के, सब में जो ये कंजंक्शन के जो पार्ट्स है ये रिपीट हुए, टाइप से रिपीट हुए। जैसे कि डायरेक्टरेट के पास्ट पेपर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग जो था कंजंक्शन वो भी हम लोगों ने एमसीक्यूज हल किया, सबऑर्डिनेटिंग का भी किया, कोरिलेटिव का भी किया। तो वहाँ पर बाकायदा मैंने यही कही थी कि इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप इसको क्लियर करो कि क्यों एक एमसीक्यूज आता था, कोऑर्डिनेटिंग का आता था, एक सबऑर्डिनेटिंग का आता था, एक कोरिलेटिव का था। चलो बढ़ते हैं कंजंक्शन की तरफ। एक कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। फिर पहला टाइप आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कौन सा होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब ये सेंटेंस को मिल रहा है, मतलब अली एंड मी, अली और मैं, अली और मैं, इसके बीच जो कोऑर्डिनेशन वर्ड मेरे पास आ रहा है एंड, इन दोनों को, मुझे और अली को कौन मिला रहा है, एंड, तो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग वर्ड हो गया। अच्छा, बट आई कैन डू दिस वर्क बट आई एम बिजी, मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मैं बिजी हूँ। अच्छा, मैं काम कर सकता हूँ और मैं बिजी हूँ, इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों सेंटेंसेस को कौन मिला रहा है, बट, क्योंकि बट ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग वर्ड आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग आता है। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग में एग्जांपल क्या है, बिकॉज, इफ, अल्दो। सबऑर्डिनेट यहाँ पर जब एक रीजन आ जाए, रीजन आउट करते हुए, मतलब आई विल गो टू स्कूल इफ इट रेन टुडे, मतलब मैं आज स्कूल जाऊँगा अगर आज बारिश होती है। तो इफ़ जो यहाँ पर मैंने कंडीशन रखी, तो ये कंडीशन जो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, ये एक कंजंक्शन है, तो इसको मैं सबऑर्डिनेटिंग कहूँगा।
फिर हमारे पास कोरिलेटिव आता है, आइदर और नाइदर नॉर, ये हमारे पास कोरिलेटिव है, ये रिलेट कर रहा है। मतलब नाइदर एप्पल इज गुड नॉर पोमेग्रेनेट, नाइदर एप्पल नॉर पोमेग्रेनेट। अच्छा, ये हमारे पास रिलेट कर रहा है। इधर और नॉर जो है हमारे दो सेंटेंसेस के बीच जो है या दो चीज़ों के बीच हमारे पास रिलेशन निकाल रहा है। अली या वो, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में इसको इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली शॉर्टकट वीडियो में हम समझेंगे कोरिलेटिव वर्ड्स, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, इधर और नाइदर या नॉर। ये हमारे पास जो है कोरिलेटिव ये रिलेशन बताता है, दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। इस तरह सिंपल से आप लोग समझोगे। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रहा है, आई लाइक टी बट नॉट कॉफ़ी। कह रहा है मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफ़ी नहीं। चाय पसंद है कॉफ़ी नहीं, इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों सेंटेंसेस को बट मिला रहा है, और बट मैंने बताया था एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरजेक्शन। ये एक्सप्रेस करता है इमोशंस को। कैसे इमोशंस को, मतलब एकदम से मुझे ज़ोर से मैं गिर जाता हूँ तो मैं ओह कहूँगा, या कोई हादसा देख लेता हूँ उफ कहूँगा, या कोई अच्छा चीज़ या खूबसूरत चीज़ देखता हूँ वाह कहूँगा। या हमारे पास क्या आता है, इंटरजेक्शन आता है। ये इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब चलो डिफिनेशन की जाने पड़ते हैं कि इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है इमोशंस को और शो सडन फीलिंग्स। सडन एक अचानक से हमारे पास में एक फीलिंग आती है हमारे माइंड में। एग्जाम्पल में वाह ओह उफ हरे, ये सारे हमारे पास इंटरजेक्शंस है। बहुत इजी पार्ट ऑफ स्पीच है, आप लोग देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज भी थोड़े कम आते हैं, थोड़े बहुत आते तो है, पर ये इजी एमसीक्यू स्टूडेंट हल कर सकते हैं इसे। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस का आता है, ओह नो आई ड्रॉप माई फ़ोन, ओह नो आई ड्रॉप माई फ़ोन, मुझसे मेरा फ़ोन गिर गया, ओह नो। यहाँ पर जो मेरे पास मेरे फीलिंग है, ये इंटरजेक्शंस को जो है वो शो करता है। अच्छा, फिर बोनस में एक लास्ट चीज़ आती है जो स्टूडेंट में अक्सर स्टूडेंट का इसमें मसला होता है, आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स डिफिनीशन, आर्टिकल्स क्या होते हैं, एंड द, ये सारे हमारे पास आर्टिकल है। डिफिनीशन, स्पेशल एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नाउन्स, ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव पहले में इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन देता है। तो ये एंड द, ये सारे हमारे पास आर्टिकल है, ये स्पेशल एडजेक्टिव्स है। फिर ये नोन से पहले यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफिनेट जो हमारे पास आर्टिकल के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक डिफिनेट होता है, इनडिफिनेट होता है। डिफिनेट में हमारे पास द आता है, द सन इज हॉट। अच्छा, सन जो है हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, और द हमारे पास एक एडजेक्टिव, स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव हो गया। तो स्पेशल टाइप एडजेक्टिव का हमने आर्टिकल का नाम दिया, फिर इसको डिवाइड किया डिफिनेट में। द हमारे पास एक डिफिनेट आर्टिकल आता है, तो मैं कहता हूँ द सन इज हॉट, सूरज बहुत गर्म है, तो द हमारे पास क्या आ गया, डिफिनेट। अच्छा, इनडिफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास दो तरह के आते हैं, इन, या हमारे पास इनडिफिनेट आर्टिकल्स आते हैं। शी हैज़ अ डॉग, शी इज़ अ डॉग, हमारे पास यहाँ पर ये इनडिफिनेट आर्टिकल आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कवर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सबको, सारे लेक्चर, सारे पार्ट्स को जो है हम कवर करेंगे। तो ये थी आज के लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।